बारात आ जाती है तो फिर गोरवा होता है ना, तो माताएं जाती हैं दूध पिलाने के लिए। तो फिर मैना मैया गई भगवान शिव को दूध पिलाने के लिए, सब माताएं भी गई। देखा तो शिव जी का स्वरूप देख करके मूर्छित हो गई। अब जैसे तैसे फिर से उनकी दासियों ने, सखियों ने उन पर जल छिड़क के उनको होश में लाया। तो अब तो सौगंध खा ली, अब मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके लिए कदापि नहीं करूंगी। ये सब नारद जी की बातों में आ गई मैं। तब मैंने अपनी पुत्री से तपस्या करवाई और अब मैं बिल्कुल कदापि विवाह नहीं करूंगी अपनी का, चाहे मेरी पुत्री कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। हट ठान ली। अब सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि आप ही समझाओ मैना मैया को, और भगवान शिव से कहो अपनी माया हटाएं, क्योंकि भगवान शिव की माया से ही माता मैना को ऐसा लगा है। जब भगवान श्री हरि ने कहा हे मैना मैया तुम भगवान शिव का श्रद्धा भाव से दर्शन करो तो आपको उनका इतना मनोहारी स्वरूप दिखाई देगा। आपने उनका असली रूप देखा कहाँ है अभी? जब मैना मैया को समझाया तो वो मान गई। अब देखो वो तुम्हारे घर में आ रहे हैं। मैना ने देखा कि भगवान का बहुत ही सुंदर मनोहारी स्वरूप है। जब भोले बाबा का श्रृंगार हो जाता है ना तो इतने मनोहारी लगते हैं। शाम को श्रृंगार करती हैं, यहाँ मेला मंडल की तरफ से श्रृंगार किया जाता है और कई बार माताएं जल चढ़ा देती हैं। अरे भोले बाबा उस समय श्रृंगार में होते हैं। उनका मनोहारी स्वरूप का दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप जो जल चढ़ाना चाहते हो उससे बल्कि मनोकामना पूरी ना हो पाए, क्योंकि उनका श्रृंगार बिगड़ेगा। देवता भी नाराज होंगे, माता पार्वती भी नाराज होंगी। भाई श्रृंगार करके कोई बैठा है, नादो करके तुम उसके ऊपर जल डाल दो, तुम प्रसन्न होगा क्या? मैया मैना ने देखा ऐसा स्वरूप है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होते हैं, भड़कीले वस्त्र पहन रखे, आभूषण पहन रखे, वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कमल के नेत्र हैं, नंदी पर सवार हैं, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, विष्णु आदि सब देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इस प्रकार से रत्न जड़ित माला धारण किए हुए हाथों में, रत्न जड़ित आभूषण, विविध प्रकार का श्रृंगार। इस प्रकार से बड़ी विधि पूर्वक शिव जी का स्वागत किया। माता मैना ने आरती उतारी। तो आज के जो मुख्य जजमान है वो आ जाएं, शिव जी का तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे। उसके पहले तिलक करवा के आरती उतरवा दो, फिर उसके बाद जयमाला करवा दो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। जरा सा सबूत कर दो। मुख्य यजमानों को बुला लो, भी कर दो। हरि ओम नमस्ते रुद्रमनन्यम उतोदयकाय नमः पापज्ञामुदते नमः। ध्याते रुद्रशिवातनोर्घोरा पापकाशिनी अयानस्तन्वा जिनसृंदा विजाकशी। अनेक प्रकार से मंगलाचरण किए गए। ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने वेद मंत्रों से मंगल उच्चारण किया और विधि पूर्वक अब भगवान शिव और माता पार्वती ने शिव जी को वरमाला पहनाने के लिए तैयार हुई। बोलो मैया पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। या श्री स्वयं सुकृतनां भवने त्वलक्ष्मी
अल्पात्मनां गतधियां हृदये